हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहां से चलता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात से। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो इसका आंसर होगा आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार के आकार। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा 1,29,09,600। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो इसका आंसर होगा 100 स्थलों का। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंधु निवासियों को। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर होगा सिंडन। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामियाई अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार के पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटें का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर होगा भगवानपुरा। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा रंगपुर एवं लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा जो गुजरात में है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। हड़प्पा की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी? तो इसका आंसर होगा वर्गीकार। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका आंसर होगा पिगट। किनपुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी। तो इसका आंसर होगा सर्जन, मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा लोहा। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा लोथल एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से भूरे घोड़े की हड्डियां के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा सूरकोटदा। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वान की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्मिता किस भाषा में संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा द्रविड़। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। सैंधव सभ्यता के एक स्थल जो स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, वह स्थल है मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इनका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो इसका आंसर होगा लोथल। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का एक ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुराविदों के मान्यता अनुसार 7 बार उजड़कर बसा था? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। किस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो इसका आंसर होगा माउंट एबी। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? तो इसका आंसर होगा
गार्डन चाइल्ड व्हीलर। किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? तो इसका आंसर होगा आरएल स्टाइन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृत पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। इसका आंसर होगा मृदभांड। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया है। इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता का। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधौड़ी एक परिवर्तित हड़प्पाई पुरा स्थल है। तो इसका आंसर होगा पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका आंसर होगा मातृशक्ति में। चुनहुदरों के उत्खनन पर निर्देशन किया था। तो इसका आंसर होगा जे.एच. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुराविदो जो इसे महत्व को नहीं समझ पाया। इसका आंसर होगा ए. कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो इसका आंसर होगा लोथल से। हड़प्पाई स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा मानव स्वाधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं तो इसका आंसर होगा शेर तथा गाय। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है। तो इसका आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों को समान माना गया है। वे संगठन है सभा और समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर होगा पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका आंसर होगा 10 मंडल में। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों को लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा पहला व 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पत्ति सबसे प्रमुख खाद्यान्न था। तो इसका आंसर होगा जौ। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस परियोजना से आवाहन करते थे? तो इसका आंसर होगा भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्रह्मा को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में और वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा तौतिरेय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? तो इसका आंसर होगा असुर विवाह। किस वेदांग से हम शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो इसका आंसर होगा निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर होगा शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर होगा जावालोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा सरस्वती।
ऋग्वेद वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा विदत। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? तो इसका आंसर होगा ज्यामिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल निवास स्थान बताया है? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। मानसेहरा, शहबाजीगढ़, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका आंसर होगा बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखता था? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो इसका आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्य विश्वास करती थी? तो इसका आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, बीतस्ता तथा यमुना से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो इसका आंसर होगा शिकार। गायत्री मंत्र की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या है? तो इसका आंसर होगा 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह है वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल्य लिपि थी? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से? अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था का संबंधित है ईरान से। अग्रगण्य माना गया है? तो इसका आंसर होगा गाय। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है गाय को। संस्कारों की संख्या है? तो इसका आंसर होगा 16। जीविकोपार्जन वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? तो इसका आंसर होगा उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक संयुक्त संपत्ति है? तो इसका आंसर होगा इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? तो इसका आंसर होगा इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में।